सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार मैट्रिक की परीक्षा से शुरू हो रही है जो 22 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा में इस बार पूरे राज्य में कुल 16,37,414 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 8,06,201 छात्र हैं, जबकि 8,31,213 छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रही हैं। और इस पर परीक्षा के टाइमिंग में इस बार थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बार से पहली पाली की परीक्षा जो है वो 9:30 से शुरू होगी, जो दोपहर 1:45 तक चलेगी। पहली पारी में छात्रों को 9 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई है, यानी ठीक आधे घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहना है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की अगर बात करें तो 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी और इसके लिए 1:30 बजे तक ही आपको प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। वहीं बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। अभिषेक तिवारी जो शख्स का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है अभिषेक तिवारी को गोली मारा गया है। बाइक लूटने के दौरान गोलीबारी की गई। लूट का विरोध करने पर अभिषेक को गोली मारी गई है। बाइक पर जा रहे 2 भाइयों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें अभिषेक को गोली लगती है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर बाजार के पास इस वारदात को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया। तो बाइक पर जा रहे ये दोनों भाई जिनमें गोलीबारी की गई। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सिवान से जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, इस घटना को लेकर क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? ये शादी समारोह में शिरकत करने हसनपुरा जा रहे थे, तभी अपराधियों द्वारा हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर चट्टी पड़ता है, बाजार पड़ता है, वहां अपराधियों द्वारा बताया जा रहा है कि बाइक छीनने का प्रयास किया गया। तब अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिसमें एक बाइक की घटनास्थल पर मौत हो गई। उसको स्थानीय लोग और भाई के द्वारा किसी तरह यहाँ सीवान सदर अस्पताल में लाया गया। वही जो स्थानीय लोग है, परिजन है, वो काफी आक्रोशित थे। उनका आरोप है कि सीवान पुलिस को हम लोग घंटों कॉल किए, लेकिन कोई फोन पिक नहीं किया। अगर समय रहते पिक कर लिया गया रहता और पुलिस पहुंच गई होती तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। तो जिसको लेकर काफी वहां पे लोग आक्रोशित भी हुए थे। घटना के बाद सीवान एसडीएम सहित कई थाने के पुलिस घटनास्थल पे पहुंच, अस्पताल पहुंच, पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं परिजनों से हमें ये बात, उनका कहना था कि बाइक छीनने के लिए थोड़ा बकझक हुआ था, लेकिन दबे जुबानों को आपसी कारण या कोई अन्य कारण भी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पता कर पाएगी कि आखिर हत्या के पीछे रीजन क्या रहा। लेकिन जिस तरह से आए दिन सीवान में गोलीबारी घटना घट रही है, तो कहीं न कहीं लोग दहशत में, वही प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर फायरिंग में बच्ची की मौत हो गई है। बारात निकलने के दौरान फायरिंग की गई, जो गोली जाकर बच्ची को लग जाती है। गोली लगने से बच्ची की मौत हो चुकी है। बजंगिया थाना के गोबरी की यह घटना है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और बारात निकल रही थी, जिस दौरान फायरिंग की गई और इसी फायरिंग के दौरान बच्ची को गोली लग जाती है। बंजरिया थाना के गोबरी की इस घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। और मोतिहारी संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, हर्ष फायरिंग की घटनाएं जिसमें लोगों की जान जाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसी का नतीजा है कि एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन जैसे ही मौसम शुरू हुआ, शादी विवाह का मौसम शुरू हुआ, उसके पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने घोषणा की और लोगों को हिदायत दिया था कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो हर्ष फायरिंग करते हैं या हथियारों को के साथ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिर भी मामला रुक नहीं रहा है और बीती रात जब बारात निकल रही थी, उस समय गोबरी गांव में, बंजरिया थाना क्षेत्र है, गोबरी गांव में वो उसमें से हर्ष फायरिंग हुआ था। मंगल गीत गाई जा रही थी, इस बीच में हर्ष फायरिंग करते हुए बारात निकल रही थी और छत पर से देख रही एक बच्ची को गोली लग गई। ऐसा दया नहीं मिल सका और वह
जब गोली लगी उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद मौत हो गई है। उसके बाद पूरे गांव में भगदड़ मच गया। पुलिस पहुंची, सूचना पर पुलिस पहुंची है और उसके बाद से उससे रात में जब भगदड़ मच गया सभी कोई भागने लगे और वहां वह पुलिस पहुंच करके अपनी जांच शुरू की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो बात जब बारात निकल रही थी उस दौरान ही फायरिंग की जाती है और इसी फायरिंग के दौरान एक बच्ची को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि बारात जिस वक्त निकल रही थी, बच्ची छत पर खड़े होकर बारात को देख रही थी, जिस दौरान उसकी गोली लगने से मौत हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सांसद पप्पू यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। हादसे में पप्पू यादव हालांकि बाल बाल बच गए। दरअसल पप्पू यादव सारण के मुबारकपुर कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए छपरा पहुंचे हुए थे, लेकिन वापसी के दौरान आरा और बक्सर के बीच 4 लेन पर गाड़ी ओवरटेक के चक्कर में हादसे का शिकार हो गई और हादसे में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की, जहां पर पुलिस की अच्छी खासी संख्या आपको नजर आ रही होगी। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ है। कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई, हालांकि उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाल बाल इस दौरान पूर्व सांसद पप्पू यादव जो हैं वो बचे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को चोटें जरूर आई हैं। वहीं वैशाली से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। हमला करने की इस युवक की तरफ से धमकी दी गई थी, जिसके बाद इस शख्स को पकड़ लिया गया है। वीडियो में मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए यह शख्स नजर आ रहा था। गुरौल के रहना वाला यह आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम माधव झा है। गुरौल का रहने वाला है ये, और अब इसकी गिरफ्तारी की गई है। गया में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। डुमरिया और भादवार जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 कीन बम बरामद किए, साथ ही डेटोनेटर और इलेक्ट्रिकल वायर की भी बरामदगी की गई थी। कीन बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से यहां लगाया गया था। बाद में सभी कीन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक वायर और डेटोनेटर की जब्ती की गई है और ये वो तमाम कीन बम जिसकी बरामदगी के बाद इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। डुमरिया में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से इन 5 केन बमों को यहां प्लांट किया गया था, लेकिन राहत की बात यह रही कि इन केन बमों को बरामद कर लिया गया और उसके बाद इन्हें डिफ्यूज किया जा चुका है। वहीं बड़ी खबर बेतिया से, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। 14 घर इस दौरान आग में जलकर खाक हो चुके हैं। मैनाटांड के लिपनी की यह घटना है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगती है और उसके बाद एक एक करके 14 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 14 घर जलकर खाक हो चुके हैं। मैनाटांड के लिपनी की यह घटना, और ग्रामीणों ने हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद खुद ही आग पर काबू पाया है, लेकिन आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से जो जानकारी प्रारंभिक तौर पर इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और इसी आग ने एक एक करके आसपास के 14 घरों को अपने चपेट में ले लिया है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। जानकारी के अनुसार जो बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने कैसे विकराल रूप धारण कर लिया। लोग जब तक कुछ समझ पाते, इस पर काबू पाया जाता, तब तक 14 घर जलकर खाक हो चुके थे। 14 घर आग में पूरी तरह से जल चुके हैं। 4 बकरियां और 1 भैंस भी जलने की जानकारी इस वक्त जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने खुद ही इस आग पर काबू पाया। वहीं वैशाली से बड़ी खबर है, जहां पिकअप वैन में आग लग गई। पुआल से लदी हुई ये पिकअप वैन बताई जा रही है, जिसमें अचानक से आग लगी। बिजली के संपर्क में ये पिकअप वैन आ जाती है, जिसके बाद पिकअप वैन आग के गोले में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पाया। मामला इटहरा ओपी का है, जहां पर पुआल लदी हुई ये पिकअप वैन बताई जा रही है और अचानक से बिजली के संपर्क में आने की वजह से ये पिकअप वैन जो है वो जलने लगती है। स्थानीय लोगों ने बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन
इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और तब जाकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मद्य निषेध विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में मद्य निषेध विभाग की तरफ से 28,398 छापेमारियां की गई हैं, जबकि 3,857 केस दर्ज किए गए हैं। 1,38,000 बल्कि शराब बरामद की गई है और इसी समयावधि में 560 वाहन भी जब्त किए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग बड़ी मात्रा में जो अवैध जावा महुआ से देशी शराब बनाई जाती है उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं, विनष्ट कर रहे हैं। दानापुर डीडीयू रेलखंड पर कल ट्रैक्शन वायर टूटने की वजह से करीब 1.5 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। अप लाइन पर ओवरहेड वायर टूटने से रेल ट्रैक के आसपास की झाड़ियों में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक अप लाइन पर गरीब रथ, मगध और पूर्वा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें जो हैं वो अलग अलग स्टेशनों पर ही खड़ी नजर आई। 1.5 घंटे के बाद इंजीनियरों की टीम ने ओवरहेड वायर को दुरुस्त किया और इसके बाद ही अप लाइन पर परिचालन बहाल हो सका। और अब बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कर लेते हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी अध्यक्ष और अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और इस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें दिल्ली में मीसा भारती के यहाँ लालू प्रसाद ठहरे हुए हैं। सिंगापुर से लौटने के बाद से लालू प्रसाद अपनी बेटी के साथ ही हैं और करीब 2.5 महीने के बाद लालू प्रसाद सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कर वापस दिल्ली लौटे हैं। काफ़ी बढ़िया है, स्वास्थ्य में बहुत बेहतरी है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और जैसा डॉक्टर का एडवाइस है उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, तो सक्सेसफुल रहा है। और कोई अभी क्रिएटिनिन जो था वो बहुत ही कम हो गया, मतलब ना के बराबर ही है समझिए। सिंगापुर से आने के बाद दिल्ली में रुके हैं, पटना इनको अभी थोड़ा प्रिकॉशन जो है वो रखना है ताकि पोस्ट सर्जरी जो है इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो रहते हैं, तो थोड़ा वो उस हिसाब से प्रिकॉशन में। गोपालगंज से राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग लोकसभा में उठी है। गोपालगंज के सांसद जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लंबी दूरी के लिए ट्रेनों की मांग करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक चलने वाली एसी एक्सप्रेस को डायवर्ट कर थावे गोरखपुर से होकर चलाने की मांग उनकी तरफ से रखी गई। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज थावे से दिल्ली या किसी अन्य महानगरों के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है महोदय। मैंने कई बार सदन में नियम 377 के तहत शून्यकाल में तथा माननीय मंत्री जी से मिलकर भी इस मुद्दे को रखा। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि गोपालगंज थावे से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन जल्द से जल्द दी जाए, या एक ट्रेन एसी एक्सप्रेस जो चलती है अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक, उसको डाइवर्ट करके महोदय छपरा से गोपालगंज थावे गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक लाई जाए, ताकि हमारे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के भी लोगों को इसका फायदा मिले। वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में सवाल करते हुए सांसद ने कहा कि वाल्मीकि नगर देश के मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा नाम है, जहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे में बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व यही है। इस हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने की पहल जल्द से जल्द की जाए। तथा इस सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वाल्मीकि नगर से हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित जंगलों और नदियों से घिरा हुआ भूभाग है।
बिहार का एकमात्र टाइगर परियोजना यहीं पर है, जिसको देखने के लिए पर्यटक विभिन्न राज्यों से आते हैं। वाल्मीकि नगर लौह कुश की जन्मस्थली रही तथा महर्षि वाल्मीकि जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ पर मदनपुर माता का मंदिर है, जहाँ पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लौरिया का अशोक स्तंभ तथा चाणकीगढ़ जैसे अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। वाल्मीकि नगर से हवाई सेवा शुरू करने से पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में आसानी होगी तथा इस क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा। सोमवार को लोकसभा में दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग भी की गई। दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग करते हुए एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग की है। गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए, रनवे का काम पूरा किया जाए समय से, और नया टर्मिनल बिल्डिंग जो बन रहा है वो तुरंत अविलंब पूरा किया जाए। 6 एप्रन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लाइटिंग के अभाव में 64 फ्लैट मेरा कैंसिल हुआ है, वहां लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां पर सासाराम में सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान सीएम के साथ पहुंचे मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जहां जहां सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो बातें हैं वो सुन के उसका जो समाधान हो सकता है वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और यही समाधान यात्रा का लक्ष्य है। पिछले जहाँ जहाँ जिस जिलों में समाधान यात्रा हुई है, वहाँ जो लोगों से फीडबैक मिला है, लोगों ने जो बताया है, उसके आधार पर आगे की नीतियाँ कार्यक्रम बन रहे हैं। वहीं बीजेपी ने छपरा के मुबारकपुर कांड के बहाने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। विजय कुमार सिन्हा मुबारकपुर में हुई युवकों की हत्या के बाद परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते नजर आए। जो ये शासन प्रशासन से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, कार्रवाई के नाम पर खाना बंद कर करके ये अपराध की घटनाओं को छुपाना चाहते हैं। प्रेस मीडिया के माध्यम से जो लोग को जानकारी मिलती है, पब्लिक आज सोशल मीडिया के माध्यम से कोई घटना का त्वरित जानकारी प्राप्त करता है, ये अब सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सिवान में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसुराज पदयात्रा के दौरान शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए सभी सियासी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। सबसे ज्यादा अशिक्षा बेरोजगारी बिहार में ही है। हमनी के सब आदमी कई तरह के प्रयास करके देख लेना। पहले कितना साल तक एजा के आदमी हमनी के कांग्रेस के वोट देते रही जा, ओकरा बाद 15 साल तक गरीब के लड़के लालू यादव जी को वोट दिया गया। फिर आदमी कहल कि ना भाई पढ़ल लिखल आदमी के बनावो, तो 17 साल से नीतीश कुमार भी बैठल बाड़न। दिल्ली में आदमी मोदी जी के भी वोट दे के देख लेलस। बिहार के दशा सुधरते नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार की गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि गठबंधन की सरकार समय काट रही है, पार्टियों का आपस में सामंजस्य ही नहीं है। सरकार में इतनी खींचातानी तो नीचे क्या पूछिएगा उसका। चलिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कह रहे हैं। अरे तो वो तो बताया ना आपको कि जो आपस में भिड़े हुए, ये लोग सब चीज भूल करके सिर्फ और सिर्फ समय काट रहे हैं। बिहार में युवा नेताओं को लेकर लड़कियों में गजब का क्रेज है, जो जहानाबाद में देखने को भी मिला। तेजस्वी पर गुलाब बरसाए गए थे। अब चिराग पासवान की बारी आई और बीएड कॉलेज में छात्राओं ने चिराग पासवान को गुलाब का फूल देकर वैलेंटाइन डे विश किया और चिराग बस उन्हें मुस्कुराते हुए थैंक यू कहते रहे।
किया है क्या? यस सर, आज हम लोग ने उनका रात मंगल हो यात्रा, हम लोग ने उनको भेंट पेश किया है, गुलाब का, फूल का, सबका, और अच्छा मतलब उनको देख के अच्छा प्राउड फील किए हम सब। आज वैलेंटाइन डे का भी क्या किया? वैलेंटाइन डे हम लोग सर के साथ बना लिए। हम लोग के जिला में आज चिराग पासवान वो हमें लग रहा है कि चिराग पासवान जी हम लोग के विकास करेंगे। युवा है तो युवा आगे चल के क्या क्या आप लोगों ने? हम लोग गुलाब का फूल दिए, उनका यात्रा मंगलमय। और वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आज वैलेंटाइन डे, जिसे लेकर पटना के होटलों में खास तैयारी की गई है। कपल का ख्याल रखते हुए होटलों की सजावट की गई। देखिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे को हर कोई खास बनाना चाहता है, खासकर अगर कोई कपल हो तो वो वैलेंटाइन डे को यादगार बनाना चाहता है। वैलेंटाइन डे यादगार हो, इसके मद्देनजर होटलों में भी तैयारियां की गई है। होटल पनास की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पे वैलेंटाइन डे के मद्देनजर अलग से डेकोरेशन कराया गया है ताकि जो कपल अपने वैलेंटाइन के साथ यहां आए उन्हें एक अच्छा सा माहौल मिले, अच्छी तैयारी मिले, फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे क्लिक कराए जा सके और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। अलग अलग हार्ट शेप के जो बलून है वो टांगे गए हैं। एक बड़ा सा बैठने का हार्ट शेप में रेड कलर का तैयार किया गया है ताकि कपल यहाँ बैठकर अपने वैलेंटाइन के साथ अपना डे एंजॉय कर सके। मैनेजर हमारे साथ हैं। अतुल जी, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, वैलेंटाइन डे स्पेशली एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसे हर एक वर्ग के लोग आज के डेट में एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पूरा इंटरनल डेकोर, सारा थीम अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन है। मतलब आज का एक ऐसा दिन है, वैलेंटाइन एक ऐसा डेट होता है जहां पे हर एक वर्ग के लोग एंजॉय करते हैं। और हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा इंटायर थीम, ना ही केवल थीम, हमने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है वैलेंटाइन को खास बनाने के लिए। लाइक 14 तारीख का जो हमारा डिनर और लंच होगा वो काफ़ी गाला डिनर टाइप का लंच और डिनर होगा। प्रपोज डे है तो आई हैव जस्ट मैं पनाश में आया था और मैंने आज ही इनको रोज दे के प्रपोज किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, दिन को यादगार बनाना है। हाँ जी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।